हमारे साथ शहजाद भाई मौजूद हैं जो कि सराफा एसोसिएशन के लाहौर के सदर हैं। इनसे बात करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। चांदी का क्या करवा दिया, सोने का क्या करवा दिया? समझ में तो यूँ आ रहा था कि अभी 10 लाख को सोना होने वाला है, चांदी जो है 50,000 लाख रुपए तोला मिलेगी। ये तो चांदी होगी 6500 रुपया तोला और सोना हो गया मेरे ख्याल 4 लाख सवा 4 लाख रुपये। बिल्कुल ऐसे ही है। आपको शायद याद होगा एक प्रोग्राम आपके साथ किया था या किसी और टीवी चैनल पे, उस वक़्त जब ये गोल्ड भी पीक पे था और चांदी भी पीक पे थी। ठीक है। तो मैंने उस वक़्त एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि सोना अगर मारेगा तो हल्की-फुल्की इन्फेक्शन होगी और आप एंटीबायोटिक लेके यू विल बी ऑलराइट, आप सर्वाइव कर जाएँगे। चांदी ने अगर मारा तो ये सीधा मिट्टी के अंदर ले जाएगी, इसमें कोई दो राय आपने नहीं। कहा था जुआ होता है। ठीक है। तो अब आप देख लें कि चांदी के साथ वही हाल हुए जो मैंने आपको कहे थे, और गोल्ड जो है वो फिर सरवाइव कर रहे लेकिन हैं। आपने ये तो नहीं बताया था ना कि नीचे जाएगा। ये भी तो हो सकता है। आपने कहा अगर बढ़ा तो फिर भी डबल हो जाएगा। बड़ा नहीं, मैं बढ़ने के चांसेस मैंने कहा था कि कम है चांदी के। गोल्ड का हो सकता है, लेकिन उसी दौरान आपने देखा ये मिडल ईस्ट की जो वार, ईरान की, अमेरिका की या दूसरे जो मसले मसाइल हुए, उसमें जो रास्ते बंद हुए, उसके बाद इन्होंने साथ ही वो क्रूड ऑयल। अच्छा, उस वक्त जब आप बात कर रहे हैं उस वक्त था 11,000 रुपये के करीब चांदी, तो उसके बाद 18,500 पे भी गया, तो वहाँ से जाके फिर रिवर्स गियर लिया, यानी उसके बाद बढ़ा भी तो कीमत, फिर अब 3 गुना का नुकसान हुआ है जिसको भी हुआ। नहीं, अब ये एक चीज़ ये देखें कि चांदी की हिस्ट्री को अगर आप देखें ना, तो चांदी की हिस्ट्री ये रही है कि ये 15 साल में, 20 साल में एक दफ़ा अपना बूम दिखाती है, उसके बाद फिर रिवर्स गियर लेके बैठ जाती है, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता कुछ साल 2 साल लेती है ऊपर आने में। हम्म, तो ठीक है। अब इस वक्त इसका जो चांदी का भी जो है रेट, ये बाइंग में है इस वक्त, और आने वाले वक्त में कुछ साल, 1.5 साल, 2 साल मैक्सिमम, ये आपको रिकवरी अच्छी दे सकती है चांदी। अभी जिन्होंने 18,500, 15,000, 16,000 रुपये में चांदी खरीदी हुई है, वो क्या करें? वो लोग तो इस वक्त नहीं, उनको अभी सब्र करना पड़ेगा। अब उस रेट पे पहुंचते हुए इसको टाइम लगेगा। कितना अब आप ज़हन से ये निकाल दें कि जी ये कुछ 6 माह में या साल में या 2 साल में ऊपर जाएगी। मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि ये अपने बूम को टच करने के लिए इसको 8 से 10 साल लग जाती है। 4 से, अगर साल कोई शख्स रखता है, आप कह रहे हैं साल 1.5 साल, तो उसकी रिकवरी हो सकती है? उसकी रिकवरी हो सकती है। ठीक है। ये मतलब ये आपको दोबारा वापस 10 प्लस 11 की रेंज तक दिखा सकती है। 10 प्लस 11 की रेंज तक, मतलब 11,000, 12,000 तक जा सकती है। जी बिल्कुल। उनको नुकसान ही नुकसान है जिन्होंने 18,000 पे खरीदी। नहीं, देखिए जिन्होंने 18,000 रुपये ख़रीदी है उनको तो लॉस ही लॉस है, लेकिन उनका लॉस किसी हद तक रिकवर भी हो रहा है। इस वक्त 6,500 रुपये, 6,500 रुपये तोला है। अगर वो 12,000 पे चली जाती है तो ऑटोमेटिक डबल हो जाती है उनकी, तो उनको फ़ायदा ही है। जिसके पास पैसे ही नहीं है मजीद बाय करने के, ये बड़ा अच्छा पॉइंट होता है कि आप यहाँ पे बाइंग करें, ऊपर वाली बाइंग करें तो आपको एवरेज ठीक आ जाती नहीं, है। अब देखें ये जो इन्वेस्टमेंट होती है, या तो फिर इस पे 2 ही तरीके हैं। नीचे आई है तो नीचे नई बाइंग करके आप उसको एवरेज कर सकते हैं। अगर आप के पास बाइंग कैपेसिटी मज़ीद नहीं है तो फिर आप सब्र कर सकते हैं, और उसमें दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, एक शख्स है वो सब्र करना चाह रहा है, वो कह रहा है 2026 में इसकी पीक कहाँ पे देखते हैं? 5 माह हैं। आप बताएं कि दिसंबर 2026 के अंदर क्या रेट एक्सपेक्टेड है चांदी का? देखिए 2026 तक मैक्सिमम, अगर तो ये इंटरनेशनली हालात बेहतर हो जाते हैं, क्योंकि इस वक्त ये क्रूड ऑयल की जंग चल रही है, एनर्जी की जंग है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इस वक्त मईशत डिस्टर्ब है। उसका असर गोल्ड के ऊपर भी पड़ता है, और अमेरिकन कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनका जो है डॉलर इंडेक्स वो ऊपर जाए। डॉलर इंडेक्स उनका ऊपर जाता है तो गोल्ड और ये सिल्वर फिर भी नीचे है। अगर वो मार्कअप रेट को बढ़ा देते हैं तब भी गोल्ड को नीचे। रेट आप सोच रहे हैं कि 2026 के आखिर में जाके कीमत बढ़ने वाली है, कम होने वाली है? अभी तक जूलर्स क्या सोच रहे हैं? देखिए जो हमें नज़र आ रहा है, वो जो हमारे जो एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, जो उनकी राय हमारे तक पहुंचती हैं, वो तो यही कह रहे हैं कि जी दिसंबर तक गोल्ड को हम ऊपर देखते हैं, लेकिन और चांदी को भी, लेकिन 2027 में गोल्ड को अच्छा खासा आप ऊपर देखें। इससे ज़्यादा पंप देखेंगे? इससे ज़्यादा पंप देख सकते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि 2027 के अंदर हम एक बहुत अच्छा पंप देखने जा रहे हैं गोल्ड के अंदर भी और साथ ही सिल्वर के अंदर भी। अगर आप 18,500 पे भी ख़रीद लिया आपने, तो नुकसान उस सूरत में होगा जब आप बेचेंगे इसको। जब तक आप बेच नहीं रहे तो आप बताएं कि भाई मेरे पास 80 तोला, 70 तोला, 100 तोला, 200 तोला चांदी मौजूद है, उस वक्त तक आप पैसों में कैलकुलेशन ना करें, बेहतर यही है।
वरना अगर आप बेचने जाएंगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, फिर शायद आपके लिए जुआ हो। बाकी बार शहजाद भाई बहुत शुक्रिया मज़ीद लोगों से बात करें जी। तो हमारे साथ एक और ज्वेलर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अहमद नाम है भाई का जी। भाई आप भी ज्वेलरी के काम से मुंसलिक है, हर एक का अपना तजुर्बा होता है, लेकिन जो नई आने वाली जनरेशन है हम देखते हैं कि उनको ये जो ऑनलाइन जो रेट चल रहा होता है ना, दिन के अंदर 10 बार तब्दील हो रहा होता है, उनको उस चीज़ का भी अंदाज़ा होता है। तो आपको क्या लग रहा है कि आने वाले चंद दिनों में चांदी और सोना ऊपर नज़र आ रहे हैं या अपनी कीमत से नीचे नज़र आ रहे हैं? देखें, जब तक अभी जैसे वार की कंडीशन चल रही है, दोबारा से पहले वार रुकी थी फिर दोबारा शुरू हो गई है, उसके मद्देनज़र रखते हुए पेट्रोल की प्राइस ऊपर जा रही है और सोना नीचे आ रहा है। तो अभी जब तक इनकी जंग चलती रहेगी तब तक सोना आपका नीचे ही है। जब तक जंग चल रही है तब तक तो उसको ऊपर जाते नहीं देख सकते, क्योंकि तमाम का तमाम पैसा शिफ्ट हो गया पेट्रोल के बिल्कुल अंदर। ऐसे ही exactly। अच्छा, ये सारे के सारे लोग बात करते हैं कि सारा का सारा पैसा पेट्रोल में शिफ्ट हो गया। ये कैसे पता लगता है कि हमने इस वक्त पेट्रोल के अंदर शिफ्ट कर लेना है, पेट्रोल के मामला इतने ख़राब होने वाले हैं? ये इतना आसान है पैसे को सोने से उठा के और पेट्रोल में शिफ्ट कर लेना? देखें, सोना तो सोना ही है, वो तो मेटल है, वो तो आपको कभी भी नुकसान नहीं देगा। ठीक अच्छा। है। और रही बात पेट्रोल की प्राइस की, कि लोग कहते हैं कि हम पेट्रोल में इन्वेस्ट करके थोड़ा सा वहाँ से कर लें, वो भी मोनोपोली है। ये सारी मोनोपोली है, ये सिर्फ माइंड के साथ गेम है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, अभी हम ये नहीं देख रहे हैं कि जब तक ये जंग नहीं रुकती उस वक्त तक बिल्कुल। हमें अब जैसे कि लास्ट नाइट डॉलर जो था USD डॉलर आउंस का, वो उसने काफ़ी नीचे डिप लिया है, और जैसी मार्केट ओपन हुई है तो $30-40 ऊपर चला गया है। तो इसको अब आप क्या समझेंगे? तो ये एक मोनोपोली है। मोनोपोली है, ठीक है। तो लेकिन बहरहाल रिकवरी सारों की हो जाएगी, नुकसान किसी को भी नहीं होगा। नुकसान किसी का नहीं होगा, फ्यूचर इसका ऊपर ही है गोल्ड का। बहुत शुक्रिया भाई। वेलकम बैक नाजरीन। हम सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव पर बात करते रहते हैं, लेकिन आज क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उतार तो हो ही नहीं रहा, चढ़ाव तो हो ही नहीं रहा है, सिर्फ और सिर्फ कीमतें गिर रही हैं। तो हमने जब चढ़ाव की बात की थी तो हमारे साथ भट्ट साहब मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। भट्ट साहब कैसे हैं? ठीक ठाक। भट्ट साहब, आपने कहा था कि चांदी खरीद लें, चांदी इतने हज़ार की हो जाएगी, इतने हज़ार की हो जाएगी। क्या करवा दी है अवाम को? चांदी खरीदवा दी है बस। और अब नीचे आ गई है 6500 पे। हाँ जी, यही है। एक्चुअली पहले लोगों का ट्रेंड होता था कि आलमी सतह पर जब जंग वगैरह होती थी ना, तो अक्सर देखा गया है कि गोल्ड ऊपर जाता था। लेकिन ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि ईरान की जंग के बाद गोल्ड जो है वो बिल्कुल नीचे आ गया। और ये लास्ट टाइम जब स्टार्ट हुई है 5,10,000 तक गोल्ड था, जो इस वक्त सबसे कम तरीन सतह पर आ गया 4 लाख और तकरीबन 27,000 इस वक्त पीस का रेट चल रहा है। और मज़ीद जो एनालिसिस करते हैं गोल्ड को, वो अच्छा, यही ये कह रहे हैं कि मज़ीद नीचे जाएगा। जी जी। अभी आप जब पिछला प्रोग्राम हुआ तो आपने कहा कि ख़रीद लें, ये ख़रीदने का टाइम है, मज़ीद ख़रीद लें। उस वक्त हालात ऐसे थे कि लोग, जब हमने कहा था खरीद लें, उस वक्त चांदी थी 12,000 रुपये। उसके बाद फिर वो 15,000 से 18,000 तक चली गई। ठीक है, वो तो हमने सही प्रोडिक्शन की कि वो ऊपर जा रही है। तो 1-1.5 हफ्ते के अंदर तो लेकिन 2 हफ्तों महीना, बाद डेढ़ एकदम महीने क्रैश बाद हो वो फिर क्रैश हुआ, मार्केट क्रैश हुई है, तो वो फिर ऑलरेडी नीचे आ गई। इंशाल्लाह फिर ऊपर चली जाएगी नवंबर दिसंबर में। ये तो होता रहता है ऐसे ही। अच्छा, गोल्ड और तो अभी जिन्होंने 15,000 या 14,000 वो पे होल्ड करके रखें, अगर उनके पास होल्डिंग पावर है तो उसको होल्ड करके रखें, इंशाल्लाह ये अच्छा प्रॉफिट देगी। चलें जी। बाकी बहुत मेहरबानी भट्ट साहब, अभी मजीद भाई से बात करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। फैसल भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, लास्ट टाइम जब आपके पास आए तो आपने भी वही प्रेडिक्ट किया कि चांदी को भी ख़रीदने का टाइम है, अभी ख़रीद लें, सोने को भी ख़रीद लें, कल को जाके इसने फ़ायदा ही देना है। सोना चांदी नुकसान नहीं देती। बहुत से लोगों ने उसके बाद ख़रीदा, अब नुकसान दर नुकसान ही होता जा रहा है। क्या वजह बनी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ट्रेडिंग का यही असूल होता है कि उतार चढ़ाव होता रहता है। कभी ऊपर होती है मार्केट, कभी नीचे होती है। मुल्की हालात और गैर मुल्की हालात जो ग्लोबल इस टाइम चल रहे हैं ना, एक तो जंगों का सीज़न है। जंग शुरू होने से पहले जो ट्रेंड था ना वो ऊपर जा रहा था, और गोल्ड 6 लाख ऑलमोस्ट हो गया था उस टाइम। हमने आपको प्रोडिक्ट किया था कि ये रेट वहाँ तक जाएगा। अब चूँकि एक जंग शुरू हो गई है, आलमी जंग है, तो उसकी वजह से रेट नीचे आ रहा है। लोगों को इस टाइम जो यही लग रहा है वो रेट और मज़ीद नीचे आएगा। जो इस टाइम स्पेकुलेशंस चल रही हैं, अभी इससे भी कम आ सकता है। इससे भी कम हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि आप देखेंगे 6500 चांदी जिसने खरीदी वो अब इससे भी कम देख सकता है।
6500 क्या लोगों ने तो 19,000 पे तोले पर भी खरीदी 18,000 700 पे बिल्कुल, खरीदी है बहुत से वो लोगों ने। पीक रेट था और उस टाइम लग रहा था 25,000 रुपया तोला जाएगा, लेकिन चूंकि अभी मैंने आपको जैसे बताया कि अभी रेट नीचे आने की वजह यही है कि हालात ख़राब हैं जंगों की वजह से। अच्छा, जिनके पास इस वक्त कैश मौजूद है वो कह रहे हैं कि चलें जी हम भी कोई अच्छा पॉइंट आएगा तो हम बाइंग कर लेंगे, वो कौन सा पॉइंट आप समझते हैं कि इतने पे चांदी आएगी और उस वक्त आप लोग बाय कर लीजिए? अभी और मज़ीद आएगी नीचे, लोएस्ट रेट आ सकता है 5,000 मतलब तोले तक भी आ सकती है चांदी। अच्छा, 5,000 भी आ सकती है। आ और ये सकती है। 5,000 आने के बाद ये रिवर्स गियर कब लगाएगी और वापस वहाँ हम 18-20,000 पे कब तक देख सकते हैं? देखिए जब लास्ट टाइम चांदी ने इतना रिवर्स मारा था तो उसके बाद उसको 12 साल लगे थे दोबारा ऊपर आने पे, तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि फिर ये दोबारा कब ऊपर जाएगी। आपने तो डरा दिया है कि 12-12 साल लोग बैठे रहे और जिन्होंने महंगी देखिए खरीद ली। चांदी ठंडी होती है, चांदी जो है ना वो ठंडी है, ठंडा मेटल है, गोल्ड गर्म मेटल है। गोल्ड अब अभी नीचे आया, देखिएगा कुछ महीनों बाद दोबारा ऊपर आ जाएगा। वो बातें कहाँ गई कि चांदी सोलर में इस्तेमाल हो रही है, इन्वर्टर में इस्तेमाल हो रही है, चांदी का इस्तेमाल तो दुनिया भर में बढ़ गया है, चांदी की कीमत तो 1 लाख रुपए पर तोला होनी चाहिए, वो बातें कहाँ गई? देखिए चांदी जो है ना वो इस तरह प्रेशियस मेटल नहीं है जैसे गोल्ड एक प्रेशियस मेटल है। चांदी एक एवरेज मेटल है जिसकी डिमांड कमर्शियल ज़्यादा है, मसनूआत में ज़्यादा होती है। चांदी के मतलब बर्तन भी होंगे, सुना होगा आपने, उसमें ज़्यादा रेट मतलब इसका यूज़ होता है एज अ स्टोरेज मेटल, या जैसे जिसको हम असासा कहते हैं, वो उस तरह ये काउंट नहीं होती। अच्छा जी बिल्कुल इस तरह गोल्ड से। जो है वो एक प्रेशियस मेटल है। गोल्ड हमेशा उसकी एक अपनी रहेगी, एक बरकरार रखेगा अपनी कीमत, जहाँ पे गया है वापस उस पे दोबारा आएगा। अच्छा, किसी न अगले किसी 6 टाइम पे। माह में हम क्या कीमत देख सकते हैं सोने और चांदी की दोनों की? अब प्रेडिक्ट करते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो अगली बार की आपकी ये प्रेडिक्शन की, प्रेडिक्शन को देख के हम फिर आएंगे आज। अगले 6 माह में जो है ना मैं ऊपर ही देख रहा हूँ गोल्ड की प्राइस। अच्छा, ऊपर जी। कहाँ तक देख रहे हैं? अगर गोल्ड आज 4.27 पे है तो कहाँ तक देख रहे हैं? देखिए अभी $4,000 पर आउंस पे चल रहा है, तो ये 4,500 से $4,900 पर आउंस दोबारा हो सकता है। यानी आप कह रहे हैं कि 5.5 लाख पे जा सकते हैं? डेफिनेटली जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा चांदी का क्या देख रहे हैं? चांदी का देखें, चांदी अभी मुझे नहीं लग रहा मोमेंटम गेन करेगी दोबारा। चांदी अभी स्लो है, चांदी अभी अभी लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा चांदी का। कितना दोबारा इंतज़ार? 12 साल? कोई पता नहीं है। अच्छा। Who knows? तो चांदी वालों को डरा दिया फैसल भाई ने, जिन्होंने चांदी बाई की हुई है। कम से कम वो लोग थोड़े एहतियात कर लें कि अगर आप नीचे बाइंग करते रहेंगे, जितनी मैक्सिमम नीचे बाइंग करते रहेंगे तो आपका एवरेज रेट कम हो जाएगा, जो कि आपको बाद में फ़ायदा दे सकता है। वरना इसके अलावा मुझे तो कोई हल नहीं नज़र आता अगर आपने 18,000, 17,000, 15,000 रुपये पे चांदी खरीदी हुई है। बाकी बहरहाल होल्ड रखें, कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको होल्ड रखना चाहिए। कम से कम 1-2 साल का सोच के इन्वेस्टमेंट किया करें, वरना अपने पैसों को अपने पास ही रखा करें, कहीं पे इन्वेस्ट ना किया करें। हड़बड़ी के अंदर हमेशा नुकसान होता है। बाकी बहरहाल प्रोग्राम आपने देखा, प्रोग्राम के मुतालिक अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।